गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिक्स क्लास। बेटा हमने थर्ड बी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। थर्ड बी चैप्टर के 2 पार्ट हैं, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। हमने फ्रिक्शन को डिस्कस कर लिया था और सर्कुलर मोशन के साथ जो इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स होती हैं उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे सेंटीपिटल फोर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a horizontal circular path with a constant speed, direction of its velocity vector at an instant is represented by the tangent to the circular path। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम सर्कुलर पाथ पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, मतलब कि जो टेंजेंट होता है वो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, बट एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंज होती है। अगर मतलब कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होएगी एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है बट इसकी डायरेक्शन तो एवरी पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, इट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। इट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ठीक है, जो उसका एक्सेलरेशन होएगा उसको हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। इट along the direction of the radius, जिस डायरेक्शन में मतलब कि रेडियस होता है, सेंटीपिटल की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इस साइड होती है, एंड टवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, देखो v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r रेडियस है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर मेगा, सो मेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। हम यहाँ पे मेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर के साथ एक आर कैंसिल हो जाएगा, सो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेंटीपिटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी कैन नॉट चेंज इट इज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, सो फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी अपनी मतलब कि डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करेंगे बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। ठीक है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारे पास जो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आएगा दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसको हम कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन हमने ड्राइव किया था आर मेगा स्क्वायर। ठीक है, आर मेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, इसको हम कैसे भी अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं इक्वेशन को। m की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे ये टर्म पुट कर देंगे r 2 मेगा न्यू का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम आर। ठीक है बेटा, इस टॉपिक का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उसकी स्पीड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट होती है, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है स्पीड की वो एवरी पॉइंट पे चेंज होती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होएगी बट अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मैंने आपको बताया इसकी डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज होती है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की। क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी
यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगी। अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। बट अगर हमने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? फोर्स। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स एक्ट करता है दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। इसका फंडामेंटल फॉर्मूला होता है mv²/r। नेक्स्ट हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी रिगार्डेड एज द रिएक्शन ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू ईच अदर। ऐसे ही जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपिटल फोर्स होते हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। हमने क्या रिलेशन ड्राइव किया है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, mv²/r। ठीक है, जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वो मतलब कि सेंटर के अलोंग एक्ट करता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होएगी वो सेंटर से दूर होएगी। देखो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, जो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होएगी, मतलब कि सेंटर के टवर्ड्स होएगी। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होएगी वो अवे फ्रॉम द सेंटर होएगी। ओके, नेक्स्ट हम सम एग्जांपल डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फार राउंड ए कर्व रोड सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, किसी भी कार वगैरह को ऐसे टर्न करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। देखो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कर्व रोड है। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास एक कार है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे आर इज डायरेक्शन बिटवीन द कार एंड रोड, इट इज वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वेट ऑफ द कार इज वर्टिकली डाउनवर्ड। व्हील ऑफ द व्हीकल हैव ए टेंडेंसी टू लीव द कर्व पाथ। जो मतलब कि व्हीकल के व्हील होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है, वो कर्व पाथ को लीव भी कर सकते हैं एंड गोज टू द स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पाथ को मेंटेन कर सकते हैं। बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड रोड अपोज दिस टेंडेंसी ऑफ द व्हील। बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में होएगा, व्हील में और रोड के बीच में, वो इस टेंडेंसी को क्या करता है, अपोज। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा हमने क्या स्टडी किया है, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को कर्व पाथ में मूव करवाना है तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जो व्हील के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है वो हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वेयर आर इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि आर की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और एम जी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। सो आर इज इक्वल टू एम जी। अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला स्टडी किया है, mv²/r। ठीक है, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व पाथ में मूव करवाना है हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो व्हील और रोड के बीच में फ्रिक्शन है वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो mv²/r इज मतलब कि लेस देन और इक्वल टू f। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है जो तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होएगी या उससे ग्रेटर होएगी, मतलब कि इसकी वैल्यू लेस नहीं होएगी। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो F क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू क्या होती है, F/r। F की वैल्यू क्या होएगी, μr। ठीक है, हम यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर देंगे μr। R की वैल्यू क्या है, mg। सो F की वैल्यू आ जाएगी μmg। ठीक है, m के साथ m कैंसिल हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास √μrg। सो मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी किसी ऑब्जेक्ट की, अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट ने कर्व पाथ को मेंटेन करना है तो वो कितनी मैक्सिमम स्पीड से अपनी गाड़ी को चला सकता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू μrg। हेंस मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच ए व्हीकल कैन गो विदाउट स्काइडिंग इज μrg का स्क्वायर रूट। ओके
ओके स्टूडेंट्स, आज के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, उसकी क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।